गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीसी रिपोर्ट के बारे में कि ये सीबीसी रिपोर्ट क्या होती है, ये क्यों कराई जाती है, किस किस परेशानी में ये कराई जाती है और इसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से डॉक्टर इसे देख के बीमारी का पता लगाते हैं। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। सीबीसी के बारे में बारीकी से जानेंगे तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो गाइस, सीबीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों से मिलकर ब्लड बनता है। एक होता है सेल और एक होता है प्लाज्मा। तो ये जो सेल होती है ये भी तीन तरह की होती है। सबसे पहले होती है रेड ब्लड सेल जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, और एक होती है वाइट ब्लड सेल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और एक होती है प्लेटलेट्स। तो इसमें क्या होता है सीबीसी रिपोर्ट में कि हम आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की संख्या देखते हैं और इनका साइज देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी है और कितना साइज है। तो इन्हीं को देख के बीमारी का पता लगाया जाता है कि मरीज को कौन सी बीमारी है। अब बात कर लेते हैं कि सीबीसी रिपोर्ट में क्या क्या देखा जाता है। तो सीबीसी रिपोर्ट में देखा जाता है आरबीसी काउंट, कि आरबीसी की संख्या क्या है, कितनी है संख्या, और हीमोग्लोबिन बॉडी में कितना है, ये भी आरबीसी का एक पार्ट होता है। और हिमेटोक्रिप्ट के बारे में भी देखा जाता है, और आरबीसी इंडेक्स, और डब्ल्यूबीसी काउंट एंड डिफरेंटल, और प्लेटलेट्स काउंट। तो ये सारी चीजें जो है हम बारी बारी से देखेंगे। तो इसी के जरिए जो है बीमारी का पता लगाया जाता है। फिर आता है दी सिग्निफिकेंस ऑफ सीबीसी, मतलब सीबीसी रिपोर्ट कब कराई जाती है, डॉक्टर इसे कब कराते हैं। तो जब भी किसी के अंदर ये सिम्टम्स दिखाई दें, जैसे कि वीकनेस, कमजोरी होती है किसी व्यक्ति को, तब कराते हैं ये डॉक्टर। या फिर फर्टिगो, चक्कर आते हैं किसी को, दिमाग घूमता है, या फिर फीवर, या फिर वेट लॉस, वजन कम होता है। तो इन सब परेशानियों में जो है सीबीसी रिपोर्ट कराते हैं डॉक्टर। या फिर और भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि डायग्नोसिस ऑफ अनेमिया, मतलब खून की कमी का पता लगाना कि बॉडी के अंदर खून कितना है। या फिर एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस, मतलब किसी का अगर खून बह गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, खून बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका बह गया शरीर से, तब भी ये कराई जाती है। या फिर डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसाइथीमिया, मतलब ब्लड के अंदर सेल कितनी है उसकी क्वांटिटी जानने के लिए भी कराते हैं डॉक्टर। या फिर फाइंड एनी इन्फेक्शन, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन जानने के लिए तब भी ये कराई जाती है। या फिर लुकीमिया मतलब ब्लड कैंसर, जब किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तब भी इसको कराते हैं। या फिर स्क्रीनिंग बिफोर सर्जरी का मतलब सर्जरी से पहले, जब किसी की सर्जरी होने वाली होती है उससे पहले जो है सीबीसी कराई जाती है। या फिर ड्रग रिएक्शन इन बॉडी, जब किसी भी तरह की दवा का रिएक्शन बॉडी में हो जाता है तब भी ये कराई जाती है। तो इन सारी परेशानियों में जो है सीबीसी रिपोर्ट डॉक्टर कराते हैं। तो गाइस, ये हमारे पास एक सीबीसी रिपोर्ट है, ये किसी पेशेंट की रिपोर्ट है। तो इसी के आधार पे हम देखेंगे कि सीबीसी को कैसे पढ़ा जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है हीमोग्लोबिन। दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है ये आरबीसी का ही एक पार्ट है। तो हीमोग्लोबिन जो है इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज आगे लिखी हुई है। तो हीमोग्लोबिन क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये आरबीसी के अंदर होता है, और इसकी वजह से हमारा जो खून है उसका रंग लाल होता है। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की, वो होती है, अगर कोई एडल्ट है, जवान इंसान है और मेल है, मतलब आदमी है कोई जवान, तो उसके अंदर जो है 13 से 17 ग्राम डीएल होता है। और अगर कोई जवान औरत है, फीमेल है, तो उसके अंदर 12 से 16 ग्राम डीएल होता है हीमोग्लोबिन। और कोई न्यू बोर्न है, मतलब कोई नवजात बच्चा है, तो उसके अंदर 17 से 19 ग्राम डीएल होता है। और अगर कोई चिल्ड्रन है, मतलब बच्चा है 4 साल का, 8 साल का, 10 साल का, तो उसके अंदर जो है 14 से 17 ग्राम पर डीएल होता है। तो ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और हमारे केस में जैसे आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में जो है 12.5 है, मतलब लो है। ये जो है आप देख सकते हैं आगे लिखा भी है कि ये लो है, क्योंकि ये 13 से कम है। और ये एक मेल की, एक जो है आदमी की रिपोर्ट है। और अगर ये कम हो जाता है हीमोग्लोबिन तो इसे हम अनेमिया कहते हैं। फिर आता है आरबीसी काउंट, ये भी दोस्तों आरबीसी का एक पार्ट है। तो इसकी भी वैल्यू आगे लिखी हुई है। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि आरबीसी क्या होती है। तो ये हमारे ब्लड में पाई जाती है, और ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ले जाने का काम करती है। मतलब हमारी जो ब्लड है उसको ये एक ऑर्गन में से दूसरे ऑर्गन में लेकर जाती है आरबीसी। और इसकी अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें कि इसकी जो है नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो कोई एडल्ट है, जवान है और मेल है, मतलब कोई जवान आदमी है, तो उसके अंदर 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। और अगर कोई एडल्ट फीमेल है, मतलब जवान औरत है, तो उसके अंदर 4.2 से 5.4 मिलियन होती है। और अगर कोई न्यू बॉर्न है, मतलब नवजात बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तो उसके अंदर 5.5 से 6 मिलियन होती है। और अगर कोई चिल्ड्रन है, कोई बच्चा है,
मान लीजिए 4 साल का, 5 साल का, 8 साल का बच्चा है तो उसके अंदर 4.6 से 4.8 मिलियन होती है। और आगे लिखा है यदि आरबीसी बढ़ जाती है तो इसे हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। दोस्तों अगर किसी की आरबीसी बढ़ जाती है तो उसे हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। और इसके बढ़ने के जो कॉजेज होते हैं, कारण होते हैं, वो होते हैं हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति बहुत ऊंचे स्थान पे चला जाए, ऊंचाई पे चला जाए तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आरबीसी बढ़ जाती है। या फिर फिजिकल ट्रेनिंग मतलब कोई अगर जो है कसरत वगैरह कर रहा है, जिम वगैरह कर रहा है तो उस दौरान भी जो है आरबीसी बढ़ जाती है। या फिर स्मोकिंग, अगर कोई जो है सिगरेट बीड़ी पीता है ज़्यादा मात्रा में तब भी ये बढ़ जाती है। फिर नीचे लिखा है यदि आरबीसी कम हो जाती है तो इसे हम अनेमिया कहते हैं। मतलब अगर आरबीसी किसी के अंदर कम हो जाती है तो इसे हम अनेमिया कहते हैं और ये हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। तो हमारी रिपोर्ट में है इस पेशेंट की 5.2, मतलब ये जो है नॉर्मल है, क्योंकि ये जो है 4.5 से 5.6 मिलियन होती है मेल की। और जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि ये जो है आदमी की रिपोर्ट है तो 5.2 आई है, इसका मतलब जो ये है नॉर्मल है आरबीसी। फिर नेक्स्ट आता है ब्लड इंडिकेस। आप देख सकते हैं ब्लड इंडिकेस, ये भी जो है आरबीसी का एक पार्ट होता है। तो इसमें आता है पॉकेट सेल वॉल्यूम, जिसे हम हीमेटोक्रिप्ट भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसके ज़रिए ब्लड में आरबीसी की परसेंटेज देखी जाती है कि 100% ब्लड में कितनी परसेंट जो है पॉकेट सेल वॉल्यूम है या हीमेटोक्रिप्ट है। तो जैसे इसकी नॉर्मल वैल्यू आप देख सकते हैं कि मेल के अंदर जो इसकी वो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 40 से 50% होती है। और फीमेल के अंदर, एडल्ट कोई फीमेल है तो उसके अंदर 36 से 44% होती है। और कोई न्यू बोर्न बच्चा है, नवजात बच्चा है तो उसके अंदर 65% होती है। और अगर कोई 2 साल का, 4 साल का, 8 साल का बच्चा है तो उसके अंदर 25% मतलब 25% जो है कि नॉर्मल वैल्यू होती है। और दोस्तों ये कई केसों में बढ़ भी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉजेज बढ़ने के कारण किस वजह से जो है ये पैकेट सेल वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी की वजह से बढ़ जाती है, या किडनी स्टोन, गुर्दे में पथरी होने की वजह से, या फिर किडनी इन्फेक्शन। तो इन सब कारणों की वजह से जो है ये पैकेट सेल वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो हमारे जो केस में है, मतलब हमारी रिपोर्ट में आया है 57.5, मतलब ये जो है बढ़ी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं आगे लिखा है हाई, और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 40 से 50 के बीच में, तो ये बढ़ी हुई है। फिर नेक्स्ट आती है मेन कर्स्पुलर वॉल्यूम। दोस्तों ये मेन कर्स्पुलर वॉल्यूम, जिसे हम MCV भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसमें क्या होता है कि आरबीसी का साइज़ देखते हैं कि आरबीसी का साइज़ कम हुआ है या बड़ा है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 83 से 101 FL होती है। ये मेल के अंदर भी इतनी होगी, फीमेल के अंदर भी इतनी होती है, बच्चों के अंदर भी इतनी होती है, मतलब सेम होती है सबके अंदर 83 से 101 FL। और नीचे लिखा है यदि MCV का साइज़ बढ़ जाता है तो इसे हम मैक्रोसिटिक कहते हैं। मतलब इसका साइज़ अगर बढ़ जाता है तो हम इसे मैक्रोसिटिक के नाम से जानते हैं। और इसके बढ़ जाने के जो कारण हैं, कॉजेज हैं, वो है विटामिन B12 डिफेंसी। विटामिन B12 की कमी की वजह से जो है ये MCV बढ़ जाती है। और नीचे लिखा है यदि MCV कम हो जाती है तो इसे हम माइक्रोसिटिक कहते हैं। मतलब बढ़ जाती है तो उसे मैक्रोसिटिक बोलते हैं, और अगर कम हो जाती है तो उसे माइक्रोसिटिक कहते हैं। और कम होने के जो कॉजेज हैं, कारण है, वो है लो HB मतलब लो हीमोग्लोबिन की वजह से, या फिर आयरन डिफेंसी, आयरन की कमी की वजह से जो है ये कम हो जाती है। तो हमारी इस रिपोर्ट में आया है 87.75, मतलब ये नॉर्मल है, क्योंकि हमने बताया था 83 और 101 के बीच में नॉर्मल होती है। तो ये 87.75 है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। फिर आती है मीन्स कर्स्पुलर हीमोग्लोबिन। दोस्तों इससे क्या है कि शरीर के अंदर आरबीसी का पता लगाया जाता है, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 27 से 32 PG होती है। चाहे बच्चा है, बड़ा है, या कोई फीमेल है, सबके अंदर बराबर होती है 27 से 32 PG। और काफ़ी सारे केसों में जो है ये पेशेंट की बढ़ जाती है, और काफ़ी सारे केस में कम हो जाती है। तो जैसे यहाँ लिखा है कॉजेज ऑफ लो MCH, मतलब जब ये कम हो जाती है तो किस किस कारण से ये कम हो जाती है। तो इसके काफ़ी सारे कारण हैं, कॉजेज हैं, जैसे कि अनेमिया या आयरन डिफेंसी या फोलिक एसिड डिफेंसी। तो इन सारी वजहों से ये कम हो जाती है। और जो है जब ये कम हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या परेशानी होने लगती है पेशेंट को। तो वीकनेस, कमज़ोरी रहेगी, और येलो स्किन, त्वचा भी पीली पड़ने लगती है, और मेंटल इलनेस मतलब दिमागी बीमारी होने लगती है, दिमाग ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाता। तो ये सारी परेशानियाँ होने लगती हैं लो MCH में। और फिर नीचे लिखा कॉजेज ऑफ हाई MCH, मतलब ये जो बढ़ जाती है MCH, इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो
इन्फेक्शन या फिर लीवर प्रॉब्लम, कैंसर या फिर थायराइड। तो इन सारी परेशानियों की वजह से इन जो है ये बढ़ जाती है। और इसमें क्या क्या दिक्कतें होने लगती है, क्या क्या सिम्टम्स होने लगते हैं जब ये बढ़ जाती है। तो चेस्ट पेन मतलब सीने में दर्द रहेगा, और फास्ट हार्ट बीट मतलब दिल की धड़कन तेज़ी से धड़कने लगेगा दिल, या फिर वीकनेस कमज़ोरी होने लगेगी। तो ये सारी परेशानियाँ जो हैं जब बढ़ जाती है किसी की MCH तब ये देखने को मिलती हैं। तो हमारी रिपोर्ट में आई है 27.2, मतलब ये जो है नॉर्मल है। जैसे हमने आपको बताया कि 27 से 32 PG होती है, तो ये इस रिपोर्ट में नॉर्मल है। फिर आती है MCHC मतलब मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मतलब दोस्तों जब किसी व्यक्ति के RBC में हीमोग्लोबिन की मात्रा जाननी होती है तब ये टेस्ट कराया जाता है। ये भी RBC का एक हिस्सा है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 32.5 से 34.5 ग्राम DL होती है। मतलब ये जो है नॉर्मल वैल्यू सभी में होती है, चाहे बच्चा है, बड़ा है या फीमेल है, मेल है, सब में जो है सेम होती है। तो हमारे केस में आई है 32.8, मतलब ये है नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। फिर आती है RDW मतलब रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड। तो इस RDW में हम RBC की शेप का पता लगाते हैं कि RBC की शेप क्या है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 11.6 से 14.0% होती है सभी में, चाहे बच्चा है या बड़ा। तो हमारी रिपोर्ट में आई है 13.6, इसका मतलब ये नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों CBC रिपोर्ट के अंदर हमने RBC के बारे में जान लिया कि RBC में क्या क्या आता है। अब हम इसके दूसरे फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो है WBC, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल। दोस्तों WBC का जो काम होता है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है रोगों से लड़ना। जब भी हमारी बॉडी के अंदर बाहर से कोई जीवाणु आता है तो उसके विरुद्ध WBC लड़ती है। तो ये जो है दोस्तों इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है बॉडी के अंदर वो 4000 से 11000 के बीच होती है, चाहे बच्चा है, बड़ा है, औरत है, कि कोई भी है, सबके अंदर 4000 से 11000 के बीच ये होती है। और ये बहुत सारे केसों में बढ़ भी जाती है तो बहुत सारे केसों में कम भी हो जाती है। जैसे यहाँ लिखा है यदि ये 4000 से कम हो जाती है तो इसे हम ल्यूकोपेनिया कहते हैं। मतलब 4000 से ये कम हो जाती है तो इसको ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। और नीचे लिखा है यदि ये 11000 से अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसे हम ल्यूकोसाइटेसिस कहते हैं। और इसके बाद नीचे लिखा कॉजेज ऑफ लो WBC, मतलब WBC कम हो जाती है तो इसके क्या क्या कारण होते हैं, किन किन कारण से ये कम हो जाती है 4000 से कम। तो काफ़ी सारे कारण हैं, जैसे कि HIV, किसी को HIV होता तब ये जो है कम हो जाती है, या फिर सीवियर इन्फेक्शन, बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता तब ये कम हो जाती है, या फिर लीवर डिसीज़, या फिर सम मेडिसिन मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको का सेवन करने से ये जो है कम हो जाती है, या फिर रेडियोलॉजी थेरेपी, इसके कारण भी ये कम हो जाती है। फिर इसके बाद नीचे लिखा कॉजेज ऑफ हाई WBC कि ये बढ़ कब जाती है, 11000 से ये ऊपर कब पहुंच जाती है। तो इसके भी काफ़ी सारे कारण हैं, जैसे कि स्मोकिंग, जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता है तब ये बढ़ जाती है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस, किसी को TB होती है तब भी ये बढ़ जाती है, या ल्यूकोमिया मतलब जो होता है ब्लड कैंसर को हम ल्यूकोमिया बोलते हैं, तो उसके कारण भी ये बढ़ जाती है, या फिर आर्थराइटिस मतलब गठिया के कारण भी ये बढ़ जाती है, या फिर स्ट्रेस, जब कोई आदमी स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है तब भी ये बढ़ जाती है, या फिर एलर्जी या अस्थमा, एलर्जी वाले के अंदर भी ये बढ़ी हुई दिखाई देती है, या फिर जब किसी को अस्थमा हो जाता है, दमा, तब भी ये बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये होती है WBC। फिर आता है डिफरेंटल WBC काउंट, मतलब WBC कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों मेनली 5 तरह की WBC होती है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स और इसेनोफिल्स और मोनोसाइट्स और बोसोफिल्स, ये 5 तरह की होती है। तो सबके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आती है न्यूट्रोफिल्स। तो इसके बारे में जैसे लिखा है कि ये टोटल WBC की 70% होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी WBC है उसकी ये 70% होती है। और इसका काम जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ना होता है। जब भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी जो है मात्रा बढ़ जाती है। मतलब हमारी बॉडी में जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो ये न्यूट्रोफिल्स जो है ये ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाने को हम न्यूट्रोफेलिया कहते हैं। और यदि न्यूट्रोफिल्स कम हो जाती है तो इसको हम न्यूट्रोफेनिया कहते हैं। बढ़ जाने को न्यूट्रोफेलिया कहते हैं और कम हो जाने को न्यूट्रोफेनिया कहते हैं। फिर आता है लिम्फोसाइट्स। दोस्तों लिम्फोसाइट्स जिसके बारे में लिखा है कि जब भी हमारे शरीर में
जो है एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो लिम्फोसाइट बढ़ जाती है। मतलब हमारे शरीर में कोई एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब हाल फिलहाल में ही कोई इन्फेक्शन आ जाता है बॉडी के अंदर, तो इसकी संख्या बढ़ जाती है और इसके बढ़ जाने को हम लिम्फोसाइटेसिस कहते हैं। और ये जो बढ़ती है, इसके बढ़ने का कारण होता है वायरल हेपेटाइटिस। दोस्तों वायरल हेपेटाइटिस में इसकी संख्या जो है लिम्फोसाइट्स की बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट आती है मोनोसाइट्स। दोस्तों मोनोसाइट्स ये भी WBC का एक पार्ट है। तो जब हमारे शरीर में कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है तो मोनोसाइट्स बढ़ जाती है। दोस्तों क्रोनिक इन्फेक्शन का मतलब कोई पुराना इन्फेक्शन है वो एकदम से ग्रो कर जाता है तो ये बढ़ जाती है मोनोसाइट। जिसी पुराने इन्फेक्शन में जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जैसे किसी को टीबी है तब उस कारण जब उसकी रिपोर्ट कराई जाएगी CBC तो ये मोनोसाइट्स जो है बढ़ी हुई पाई जाएगी। फिर नेक्स्ट आती है ईसोफिल्स। दोस्तों ईसोफिल्स, जब भी हमारे शरीर में पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी ईसोफिल्स बढ़ जाती है। पैरासाइट इन्फेक्शन मतलब जैसे किसी को अस्थमा है, दमा है तब ये बढ़ जाती है, या फिर एलर्जी, किसी के अंदर एलर्जी है तब भी ये बढ़ जाती है। फिर लास्ट आती है WBC का लास्ट पार्ट बोसोफिल्स। दोस्तों बोसोफिल, अगर किसी व्यक्ति को बोन मेरो रिलेटेड समस्या होती है तो बोसोफिल्स बढ़ जाती है। बोन मेरो रिलेटेड कोई डिसीज़ होती है जैसे कि ल्यूकोमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, जब ब्लड कैंसर होता है तब ये बढ़ी हुई निकलती है, या फिर लाइफोम, तो इसमें जो है ये बढ़ी हुई पाई जाती है। तो दोस्तों हमने इन सब के बारे में आपको बता दिया। इन सब की आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में वैल्यू जो है नॉर्मल है। फिर गाइस CBC का लास्ट पार्ट आता है प्लेटलेट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स। तो दोस्तों हमारे शरीर में खून को जमने में ये मदद करती है। जैसे मान लीजिए हमारे कहीं कट लग जाता है, खून बहने लगता है और थोड़ी देर बाद वो खून रुक जाता है, तो वो काम जो होता है प्लेटलेट्स का ही होता है। ये खून को निकलने से, बहने से रोकती है। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख होती है। चाहे बच्चा है, बड़ा है, औरत है, सभी के अंदर 1.5 लाख से 4 लाख के बीच प्लेटलेट्स होती है। और ये कम या ज़्यादा प्लेटलेट हो जाने पे काफ़ी सारी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वीकनेस और डिजनेस। ये सारी परेशानियां होने लगती हैं जब प्लेटलेट्स कम या बढ़ती होती है। और नीचे लिखा है यदि किसी व्यक्ति को 20,000 से कम प्लेटलेट्स हो जाती हैं तो उसे प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। मतलब अगर किसी के अंदर 20,000 से कम प्लेटलेट्स होती हैं तो उसको प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। जैसे आपने देखा था कि डेंगू के टाइम काफ़ी ज़्यादा प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ी, डेंगू में काफ़ी ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। और यहाँ पर लिखा है लो प्लेटलेट्स काउंट को हम थर्मोबाइटोफेनिया कहते हैं। और इसके कारण जो है लो प्लेटलेट्स के किस कारण से जो है प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डेंगू, HIV और हेपेटाइटिस, तो इन सब कारणों से जो है प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। और नीचे लिखा है हाई प्लेटलेट्स काउंट को हम थर्मोबाइटोसोसिस कहते हैं। और इसके जो बढ़ जाने के कारण होते हैं प्लेटलेट्स के बढ़ जाने के, वो होते हैं ब्लड लूज। जब ब्लड लूज हो जाता है तो वहाँ पे तेज़ी से जो है प्लेटलेट्स बढ़ने लगती हैं, या फिर कैंसर या इन्फ्लामेशन या फिर आयरन डिफेंसी, तो इन सारे कारणों की वजह से प्लेटलेट्स हाई होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, 4 लाख से ऊपर पहुंचने लगती हैं। तो दोस्तों हमने CBC के बारे में आपको बारीकी से बता दिया, एक एक पार्ट के बारे में, एक एक फैक्टर के बारे में हमने आपको बारीकी से बता दिया। और हमसे बताने में कोई गलती हुई हो, कहीं मिस्टेक हुई हो तो हमें माफ़ करना। और आपको हमारी दी गई वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए, इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।